दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में मेरठ के अधिवक्ताओं में भी आक्रोश देखने को मिला। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन मेरठ के बैनर तले बुधवार को बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। डीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि छात्र पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना और भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय बल प्रयोग किया गया। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के प्रदर्शन के दौरान वैज्ञानिक सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने की भी निंदा की। अधिवक्ताओं ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संविधान द्वारा दिया गया लोकतांत्रिक अधिकार है और किसी भी सरकार को इसे कुचलने का अधिकार नहीं है। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग की गई कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए, छात्रों, महिलाओं और आंदोलनकारियों के साथ हुई कार्रवाई की समीक्षा की जाए। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले छात्रों और नागरिकों के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई नहीं रोकी गई तो अधिवक्ता समाज व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। प्रदर्शन में ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन से जुड़े बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे। मैं अब्दुल जब्बार खान, अध्यक्ष ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन मेरठ यूनिट। साथियों, जैसा आपको मालूम ही है कि पिछले 22 दिनों से ये धरना प्रदर्शन, जो बच्चे एक तो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उसमें बेरोजगार नवयुवक हैं, बाकायदा वो अपना हड़ताल कर रहे थे, जंतर मंतर पे वो कर रहे थे। उन लोगों ने वहाँ पे सोनम वांगचुक जैसे एक वैज्ञानिक को इस तरह से, जैसे कोई अपराधी होता है, खींच करके उठा करके ले गए, मेडिकल के हेल्थ के ग्राउंड पे ले गए उनको उठा करके। और वहां पर जो लाठी चार्ज किया गया है उसमें ना तो बच्चे छोटे देखे, लड़की देखी, ना लड़का देखा, और ना ही कोई आदमी ऐसा देखा, जो सामने पड़ा उसको ही। और उसमें एक बात खास ये भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे थे कि जैसे पुलिस की वर्दी जो पहने हुए हैं, लेकिन ना उनके कोई बैज लगा था, ना उनके कोई नेम प्लेट लगी थी। इससे जाहिर भी नहीं हो रहा था कि वो फोर्स के आदमी है भी या नहीं है। उन सादे कपड़ों में लोगों ने बहुत मारपीट करी है, जैसी विजुअल सामने आए हैं, सब दिखा रहे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे। तो इस अत्याचार को, अपने बच्चों पे होते हुए अत्याचार को हम कब तक सहन कर सकते हैं? ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने ये निर्णय लिया कि हम सब इकट्ठा होकर के कम से कम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन राष्ट्रपति महोदया को देंगे। और ऐसा एक अभी आपके सामने प्रकरण नया मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का आया, जो 2006 में बन गई थी यूनिवर्सिटी, जब तो रामपुर प्राधिकरण भी नहीं था। अब उसको भी एक नोटिस ध्वस्तीकरण का दे दिया गया है। ये राजनीतिक द्वेष के कारण हो रहा है। हम उसका भी लिए भी हमने आज अपना विरोध प्रकट किया है और उसका भी ज्ञापन दिया है। राजकुमार एडवोकेट। आज जो यहाँ पे वकील किस मांग को लेकर चाहते हैं? हम लोग जो परसों दिल्ली में घटना घटी है उससे सभी वकील समुदाय में आक्रोश था, तो हमारा संगठन ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन जो पूरे देश के लेवल पे है और पूरे देश में आज प्रदर्शन कर रहा है, उसकी मीटिंग हुई और उसमें तय हुआ कि दिल्ली वाले बच्चों के साथ जिनके साथ अत्याचार हुआ है उनके साथ हमें समर्थन व्यक्त करना है, और जो दिल्ली पुलिस ने ज्यादती की है सरकार के इशारे पर, उसका पुरजोर विरोध करना है। और धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह जिसके कहने पर लड़कियां पीटी गई हैं, उन सबके इस्तीफे की मांग करना है और उनके समर्थन में हम लोग आज यहाँ। क्या दिल्ली कुछ करेंगे? दिल्ली कूच करेंगे। शनिवार का टाइम घोषित कर दिया, वकीलों के पूरे जत्थे दिल्ली जाएंगे समर्थन करने, वर्दी में, ड्रेस पहन। हम डरने वाले नहीं है पुलिस से, जाएंगे दिल्ली। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।